if the sum of and if the ratio of बोर्ड में इन द सेंस हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी होगा ये, if the ratio of the sum of n terms of two APs is 3n plus 1 ratio 4n plus 3, find the ratio of their चंदन उठ गया था सुबह। यस सर। हाँ बेटा रोज उठना है, अच्छी आदत भी डेवलप हो जाएगी इसका ना। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th बताओ टर्म, सर मैं। इनकी 11th टर्म का रेशियो निकालना है। देखो क्वेश्चन को समझा करो, हर लाइन का कोई ना कोई मीनिंग होता है। रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, यानी दो एपी है। पहली एपी है ए वन प्लस डी वन, ए1 प्लस 2d1, ये मान लीजिए पहली एपी है। दूसरी एपी है ए2, अब दो अलग अलग एपी है तो फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस तो नॉर्मली सेम थोड़ी होगा। ए2 प्लस डी2, ए2 प्लस 2d2। अब ये बोल रहा है पहली एपी के एन टर्म्स का सम अपॉन दूसरी एपी के एन टर्म्स का सम इज इक्वल टू क्या है, 3n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 3, ये आपको दे रखा है। अब ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म, यानी आपको निकालना क्या है, 11th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन 11th टर्म ऑफ सेकंड एपी। देखिए 11th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी का क्या होगा, एन 11th टर्म a1 प्लस n माइनस 1d1, और सेकंड एपी का 11th टर्म क्या होगा, a2 प्लस n माइनस 1d2। क्लियर सबको। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट एपी के एन ये हो गया। अब देखो जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना इसको यूज करते हैं। एस एन ऑफ फर्स्ट एपी, इस एपी का एस एन निकालें तो n/2 2a1 प्लस n माइनस 1d1 अपॉन n/2 2a2 प्लस n माइनस 1d2 इज इक्वल टू 3n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 3। ठीक है, n/2 से n/2 कैंसिल हो गया। देखिए ऊपर से 2 कॉमन लिए, ये a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d1, नीचे से 2 कॉमन लिया, a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d2 इज इक्वल टू 3n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए अब अगर जरा ध्यान दें हम लोग, a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d2 इक्वल टू 3n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 3, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना क्या है, a1 प्लस 10d1, a2 प्लस 10d2, a1 प्लस 10d1, a2 प्लस 10d2, तो a1 प्लस इसकी जगह क्या चाहिए तुमको 10, a2 प्लस इसकी जगह क्या चाहिए तुमको 10। तो इसका मतलब हमें अपना एम लेने के लिए n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह क्या रखना चाहिए, 10। समझ रहे हैं बात को। तो n माइनस 1 इक्वल टू 20, n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 21। ठीक है, तो n का वैल्यू 21 अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, a1 प्लस 10d1 अपॉन a2 प्लस 10d2 इक्वल टू 3 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 3। तो ये हो गया 63 प्लस 1, और ये हो गया 84 प्लस 3, ये हो गया 64 अपॉन 87। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। नोट करिए। देखिए अगला प्रॉब्लम है, बिल्कुल बेसिक टर्म है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज
how many terms of the series 54 plus 51 plus 48 dash dash must be taken to make 513 must be taken to make 513। यानी जो सीरीज है 54 प्लस 51 प्लस 48, तो कितने टर्म्स ली जाए, मान लीजिए n टर्म्स ली जाए ताकि 513 बन जाए। तो मान लीजिए Sn टर्म्स का सम जो होना चाहिए 513 होना चाहिए, और Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 513। Sn n/2 2 इंटू a कितना आ रहा है 54 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका -3 इक्वल टू 513। ठीक है, ये सीधा सीधा इस तरीके से बन गया आपका। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा n/2, ये हो गया 108 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 513। तो n/2 ये हो गया 111 माइनस 3n। तो 513 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1026, ये हो गया 111n माइनस 3n स्क्वायर। तो ये इधर चला गया तो 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन ले लें, अगर 3 अगर कॉमन ले लेते हैं हम तो n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0। 3 अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 3 इधर चला गया तो 0 हो गया। n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0। देखिए फैक्टर करते हैं तो n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 17n प्लस 342 इक्वल टू 0। 18 और 17 आ रहा है क्या, नहीं नहीं, 18 और 19 आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर n माइनस 18 माइनस 19 कॉमन लिया, n माइनस 18, तो आपका आ गया n माइनस 19 n माइनस 18 इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 18 और n इज इक्वल टू 19। अब देखिए आपसे ये पूछा गया था कि कितने टर्म्स का सम 513 है, तो आपका एक आंसर आया तो 18 टर्म्स का सम 513 और दूसरा आंसर आ रहा 19 सम का सम 513। ऐसा कब पॉसिबल है, डबल आंसर का मीनिंग क्या है, बोलिए। 19th टर्म 0। वेरी गुड, डबल आंसर का मीनिंग ये है कि 19 टर्म डेफिनेटली 0 होगी, ताकि 19 टर्म को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 19 टर्म निकाल के भी देख लीजिए, डेफिनेटली क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, ये डबल आंसर का मीनिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ log 2 पावर n माइनस 1 log 2 पावर n plus 3 are in AP and find n। अब सब लोग 11th में AP थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो तो इतना मुझे लगता है सब लोग जानते हैं कि अगर 3 नंबर AP में होते हैं तो बीच वाले का डबल किसके इक्वल होता है, फर्स्ट प्लस थर्ड के इक्वल होता है, नहीं होता। इफ ABC आर इन AP तो क्या हो जाता है 2B इज इक्वल टू आपका आ जाता है A प्लस C। तो देखिए यहाँ 3 नंबर कैसे आता है, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, कॉमन डिफरेंस सेम कर दिया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो सेम ही आता है। तो इस नॉर्मल सी बात है। तो 3 नंबर अगर AP में है तो बीच वाले का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस का, तो बीच वाला क्या है log ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2 की पावर n प्लस 3। आज 2 को अगर ऊपर ले जाते हैं, देखिए log a प्लस log b तो क्या हो जाएगा log a इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, कंपेयर किया तो 2 की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 3।
सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत पहले कॉम्पिटिशन में आया था, 2 की पावर n को t रख दिया, ये हो गया t माइनस 1 का स्क्वायर 2 इंटू टी प्लस 3। तो इसको सॉल्व किया, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये 2t प्लस का 6, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। फैक्टर किए, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इक्वल टू 0, ये टी माइनस 5 प्लस 1 t माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आ गया t प्लस 1 t माइनस 5 इक्वल टू 0, तो t प्लस 1 इक्वल टू 0, t माइनस 5 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू माइनस 1 आ गया, t इक्वल टू 5 आ गया। अब t क्या है आपका, t आ रहा है आपका 2 की पावर n इक्वल टू माइनस 1। ये पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया था ये 2 की पावर n एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यानी 2 की पावर n क्या 5 के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शन 5 के इक्वल हो सकता है। अब इसमें n की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया था, बेस और एक्सपोनेंट अगर सेम होते हैं तो लॉग का वैल्यू 1 होता है। दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया 2 बेस पर, बोथ साइड लॉग ले लिया 2 बेस पर, लॉग 2 टू 1 हो गया, तो आपका क्या बचा, n इज इक्वल टू लॉग बेस टू 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और करिए कि Sn इज इक्वल टू सम ऑफ, अगर n टर्म्स है, Sn इज इक्वल टू सम ऑफ फॉर एनी सीरीज वैलिड है, Sm इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स है, और Tn इज इक्वल टू अगर nth टर्म है, तो Tn इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। यानी अगर आपको कभी Sn दे रखा है तो Tn आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, देखिए अगर मैं बात करूं, Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश अप टू n टर्म्स तक का सम। Sn माइनस 1 का मतलब क्या होता है, n माइनस 1 टर्म्स का सम, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 n माइनस 1 टर्म्स का सम। माइनस किए, देखो ये इससे कट रहा है, कटता जा रहा है, तो एंड में यहाँ पे क्या बच रहा है, Tn, और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ तो बच रहा है Sn माइनस 1 और इधर Tn। तो जो Tn का वैल्यू आ गया, किसी का भी अगर आपको NH टर्म निकालना है और Sn आपको गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, इसे क्वेश्चन, if the sum of n terms of an AP is 2n square plus 5n, then Tn is equal to, तो देखिए Sn दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस 5n, तो Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एन माइनस 1, एन की जगह n माइनस 1 रख दिया यहाँ पे। अब देखिए Tn निकाला हमने, Sn माइनस 1, तो यानी कि 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस यहाँ पर क्या हो गया, 2 इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एन माइनस 1। सिंप्लीफाई करना है बस, माइनस 2 ये एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 5n माइनस 5, 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 प्लस 5n माइनस 5, माइनस ओपन कर दिया, माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 2 माइनस 5n प्लस 5, तो 2n स्क्वायर और 5n तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ बचा आपका 4n प्लस का 3। ये Tn इज इक्वल टू क्या आ गया, nth टर्म इज इक्वल टू 4n प्लस का 3। नोट करिए, देखिए एपी का प्रॉपर्टीज हमको ध्यान होना चाहिए कि एपी का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो देखिए अगर प्रॉपर्टी के बारे में मैं लिखता हूँ कि अगर मान लीजिए A1 A2 A3 A4
अप टू an माइनस 3, an माइनस 2, an माइनस 1, an। अगर ये सब एपी में है तो पहली चीज, एपी को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी a1 प्लस माइनस के, a2 प्लस माइनस के, a3 प्लस माइनस के, ऐसे ही an प्लस माइनस के, तो भी जो रिजल्टेंट सीरीज रहती है वो आपकी क्या रहती है, एपी ही रहती है, इसमें कोई वो नहीं होता। ठीक है, a1 प्लस माइनस के, a2 प्लस माइनस के, a3 प्लस माइनस के, डैश डैश अप टू an प्लस माइनस के, रिजल्टेंट सीरीज जो रहती है वो एपी ही रहती है। अगर एपी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a1 के, a2 के, a3 के, तो भी रिजल्टेंट सीरीज जो रहती है वो एपी रहती है। तीसरा क्या है, एपी को किसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो a1 अपॉन के, a2 अपॉन के, a3 अपॉन के, डैश डैश अप टू an अपॉन के, तो भी जो रिजल्टेंट सीरीज होती है वो आपकी एपी होती है। एपी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, एपी को किसी नंबर से डिवाइड कर दें या कुछ भी कर दें, तो भी रिजल्टेंट सीरीज जो रहती है वो आपकी एपी ही रहती है। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट प्रॉपर्टी और हम लोग देख सकते हैं कि फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, अगर एपी का केस है तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग से इक्विडिस्टेंट और एंड से इक्विडिस्टेंट पे जो टर्म होती है उनका सम क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। यानी कि स्टार्टिंग से सेकंड टर्म यानी a2, लास्ट से सेकंड टर्म कौन सी आ रही है, an माइनस 1, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म कौन सी आ रही है, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म आ रही है a3, और लास्ट से थर्ड टर्म क्या आ रही है, an माइनस 2। ऐसे स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म क्या आ रही है, a4, और लास्ट से फोर्थ टर्म आ रही है आपकी an माइनस 3। ये सब इक्वल होता है, और किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के आपका इक्वल होता है। ठीक है, नोट कर। देखिए क्वेश्चन है, इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन एपी, बेसिक क्वेश्चन है। देन शो दैट 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, 1 upon a plus b are in AP। यानी 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, 1 upon a plus b are in AP। देखिए आपसे बोला गया है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, देन शो दैट 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, 1 upon a plus b आपके AP में होने चाहिए। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखो इसको आप ले लीजिए AP में, आप इसको प्रूव कर दीजिए, एक ही बात है, या इससे ये प्रूव कर दीजिए या इससे ये प्रूव कर दीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो हम लोग इससे ये प्रूव कर रहे हैं, मान लिया 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी, ये आपके एपी में है। बेटा अगर ये एपी में है तो क्या होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए। एलसीएम लिया, बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, क्या आ जाएगा, बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, यहाँ पर a प्लस बी इंटू सी प्लस ए, तो ये हो गया c प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ये कट गया। यहाँ पर क्या हो गया, c से c कट गया, तो b माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, और ये आपका a से a कट गया, तो c माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, ये हो गया b प्लस सी इंटू सी माइनस बी। यहाँ हो गया ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ हो गया c प्लस बी इंटू सी माइनस बी, क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई किया तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इधर से क्या मिल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी।